स्टूडेंट, आशा करते हो आप सब अच्छे हो। आज हम 8th स्टैंडर्ड का जो पहला कविता है प्रार्थना, वही आपको पढ़ाने वाली है। तो प्रार्थना अर्थात प्रेयर करना। हम सब नींद से उठकर नहा धोकर बाहर जाने से पहले हम सब भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद हम मन से भगवान के पास कुछ मांगते हैं। हम भगवान के पास जो मांगते हैं, जो पूजा करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, उसी को हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं। तो पहला कविता प्रार्थना, उसका जो आशय है, कवि ने इस कविता लिखा है। इस कविता लिखने के पीछे कवि का कुछ मन का इच्छा होता है, कुछ मन का भाव होता है। क्या भाव है? वही है, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। अर्थात हमारे जीवन में प्रधान स्थान है सद्भाव का। सद्भाव मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहना और मन साफ रहना, सबको प्यार करना। छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए, अर्थात ये व्यक्ति बड़े लोग हैं, ये व्यक्ति छोटे लोग हैं, ये काला है, ये गोरा है, ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं करते हुए सबके साथ प्यार से, प्रेम से एक साथ मिलकर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर भी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। क्या होता है, खेल खेल में हम लोग एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, उसको बड़े बुरे बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जितना भी गुस्से हो, आप कितना भी क्रोधित ना हो जाए, कभी भी किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। और अपने देश के प्रति अर्थात भारत के प्रति अभिमान रखना चाहिए। हमारा जो देश है भारत माता, उसके प्रति अभिमान रखना चाहिए। अर्थात भारत माता को प्रेयर करना चाहिए। भारत माता के लिए, हम लोग भारतवासी हैं, इसलिए हमको गर्व करना चाहिए। यही है इस कविता के आशय। अब ये कविता एक एक पंक्तियाँ करके मैं पढ़ूंगी और एक एक पंक्तियाँ का जो मीनिंग है, जो भावार्थ है, वो आपको समझाऊंगी। तो ये कविता का जो पहला पंक्ति है, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन बारे। मतलब सच बोले मतलब सत्य बोलना चाहिए। ऑलवेज वी टेलिंग ट्रूथ, कभी भी हमें झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। सच बोले सच बात विचारे। विचारे मतलब जब आपको किसी को विचार करना होता है, जब आपको किसी को जजमेंट करना होता है, तो आपको पहले सच को, क्या सच है उसको जानना चाहिए। सच नहीं जानते हुए कभी भी किसी का जजमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे दो बच्चे अगर आपस में लड़ता रहता है, तो बच्चे जाकर अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, मम्मी वो दोस्त मुझे मारा है, ये दोस्त मुझे गाली दिया है। तो हमको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स होते के नाते, मुझे जो सच बात है, क्यों बच्चे एक दूसरे का झगड़ता है, क्या बात सही है, पहले हमें वो जानना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो इसीलिए कवि बोलता है, सच वो बोले सच बात विचारे। मतलब ऑलवेज आपको सच बोलना चाहिए और जो बात सही है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। भले काम पर जीवन वारे। भले मतलब गुड वर्क। ऑलवेज वी आर डूइंग द गुड वर्क। जो काम अच्छा होता है, अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करने के लिए हम लोग पृथ्वी में जीवन लेके आए हैं, और जितना दिन तक हम लोग जीवित रहेंगे, उतना दिन तक हमें अच्छा काम ही करना चाहिए, भले काम करना चाहिए। इसलिए कवि इधर बोला है, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए। मिलकर रहे मतलब सब एक साथ आपस में भाई भाई जैसा मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जितना भी फ्रेंड्स होता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम लोग घर में रहते हैं, घर में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, जितने भी आदमी होता है, घर वाले होता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग जहाँ रहते हैं, आजू बाजू में हम लोग का जितना नेबर है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी के साथ भी आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवि बोला है,
मिलकर रहे, नियम अपनाए। नियम मतलब सभी का कुछ रूल्स होता है। जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के हम लोग को 8:30 बजे के अंदर स्कूल पहुंचना पड़ता है। उसके बाद प्रेयर होने के बाद हम लोग का 9 बजे से स्कूल चालू हो जाता है। फिर 10:15 को जाके हम लोग का 10:30 को जाके हम लोग का शॉर्ट ब्रेक होता है। तो सभी का एक एक नियम होता है। तो हम लोग को अगर अच्छी तरह जीवन बिताना होता है तो हम लोग सभी को लाइफ में कुछ ना कुछ नियम मान के ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए कवि बोला है, मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। बीती बातों को बिसराए मतलब जो बात हो गया, जो बात पास्ट में गुजर गया, उसको भूल जाओ। कल जैसे एग्जाम्पल में बोल सकती हूँ, आप लोग कल स्कूल जाके आप लोग के साथ किसी का झगड़ा हो गया, किसी फ्रेंड के साथ बहुत गुस्सा किया, आपके दोनों के साथ कट्टी हो गया, आप लोग घर चले गए। फिर जब नेक्स्ट डे आप लोग स्कूल में आओगे तो कल का क्या हुआ था, कल दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, फाइट हुआ था, कट्टी हो गया था, ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। भूलकर फिर से नए से एक दिन शुरू करना चाहिए, जहां आपको कल के लिए कुछ मत सोचना चाहिए। कल क्या हुआ था उसको भूल जाना चाहिए। इसीलिए कवि बोला है, मिलकर रहे, नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए मतलब जो बात हो गया है उस बात को भूल जाना चाहिए। पास्ट को लेके कभी भी नहीं बैठना चाहिए। भूतकाल में जो हुआ था उसको भूतकाल में ही छोड़ देना चाहिए। उसको कभी भी वर्तमान या भविष्य में नहीं, उसको लेकर वर्तमान काल में या भविष्य काल में नहीं सोचना चाहिए। छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे बड़े मतलब जो आदमी बड़े होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, जो बड़े आदमी होता है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, गरीब आदमी होता है, इसके अंदर कुछ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सब आदमी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाए मतलब चलते चलते अगर कोई रास्ते में गिर जाते हैं तो हमें उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप 3-4 दोस्त घर जा रहे हो, जाते जाते अगर एक दोस्त रास्ते में गिर जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, तुरंत उसको हाथ पकड़ कर उठाओगे ना। ऐसे ही करना चाहिए हमको। जो गिर जाता है उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तुरंत उसको उठाना चाहिए और उसको ठीक ठाक करके उसको देखना चाहिए कहीं उसको चोट लगा है या नहीं, और फिर उसको एक साथ तुम्हारे साथ ही लेके चलना चाहिए। इसीलिए कवि बोला है, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। पहले मैंने बोली थी ना, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोग जब जीवन में चलते हैं तो चलने के समय बहुत सारा मुसीबतें हम लोगों को झेलना पड़ता है। कभी किसी के बात हमको अच्छा नहीं लगता है, कभी किसी का विचार के साथ हम लोग का विचार का मैचिंग नहीं होता है, लेकिन इसके लिए किसी के साथ हमको झगड़ना नहीं चाहिए, किसी को हमको अपमान नहीं करना चाहिए। उसको अच्छा से समझाना चाहिए, भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। समझाने के लिए आपको उसको अपमान नहीं करना चाहिए, बुरे बात नहीं बोलना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवि बोले हैं, करे किसी का ना अपमान। और अपने मम्मी पापा, स्कूल का जो टीचर्स लोग होता है, फिर घर वालों, बूढ़े हम लोग को जो हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं, दादा परदादा, दादी माँ, नेबर, कभी भी किसी को साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मति दो भगवान। मति मतलब बुद्धि। भगवान को कवि बोल रहे हैं, जब हम लोग कभी भी किसी को अपमान ना करें, सबके साथ हम लोग मिलजुल कर रहे, हम लोग को ऐसे ही बुद्धि दे दो भगवान। जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी यही सब बोल के भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग क्या बोलते हो, मेरा आज एग्जाम में मुझे अच्छे नंबर दे दो, मेरा एग्जाम में अच्छा नंबर पाना है भगवान, आज का एग्जाम अच्छे से हम लोग लिख पाए, ऐसे करके प्रेयर करते हो। लेकिन भगवान जो कवि बोल रहे हैं, हमें भगवान को ऐसे करके प्रेयर करना चाहिए, जे हमें कभी भी किसी को साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। समाज में रहने वाले बड़े आदमी, छोटे आदमी, ऐसे कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी आदमी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम। आपको पता है भारतवर्ष ऐसे एक देश है जिस देश में बहुत सा अलग अलग जाति के आदमी रहते हैं। जैसे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सभी के अलग अलग जाति के आदमी रहते
होते हुए भी हम सब एक साथ मिलजुल कर एक भाई जैसे रहते हैं। इसीलिए भारत के बाहर जो अन्य देश है, सभी देश भारत को बहुत श्रद्धा करते हैं, क्योंकि वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि भारत में बहुत सारी अलग अलग जाति के आदमी रहते हुए भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए कवि बोल रहे हैं, देश देश में मान रखे हम। अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हम लोग का एकता हम लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे। आपको पता है ना, अगर एक काम आप अकेले आपको करना पड़ता है तो वो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत सारा मुसीबतें झेलना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप एक साथ मिलजुल कर करोगे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क हम लोग जब स्कूल में देते हैं, अगर इंडिविजुअली प्रोजेक्ट देते हैं तो वो काम करने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। उसका लिए पेपर कटिंग इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। तो एक काम अगर एक को करना पड़ता है तो वो काम करने में ताकत भी लगता है, टाइम भी लगता है, बहुत मुसीबतें भी झेलना पड़ता है। लेकिन वही प्रोजेक्ट का वर्क जब हम लोग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। कोई एक लोग चार्ट का वर्क करते हैं, कोई एक लोग जेरॉक्स कर लेते हैं, कोई उसके अंदर प्रिंट आउट लगा लेते हैं। तो वही प्रोजेक्ट का वर्क जब एक साथ मिलजुल कर करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो वही कवि को पता है, जब हम लोग एक साथ एक काम करेंगे तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। और वही काम जब हम लोग एक काम को जब एक आदमी करके करेंगे तो वो काम बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए कवि बोला है, एक रहे सद्भाव रखे हम सब एक मिलजुल कर परस्पर एक साथ रहते हैं। और हम सद्भाव मतलब किसी के अंदर भेदभाव झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर एक भाई भाई जैसा रहना चाहिए। देश देश में मान रखे हम लोग अगर एक जगह मिलजुल कर रहेंगे तो सारे देशवासी, भारत के बाहर जितने भी देश है, सब भारत को सम्मान करते हैं। जो देखो इधर के आदमी लोग सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा ताकत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाहर का देश आके हम लोग के ऊपर हमला भी नहीं कर सकते। इसीलिए कवि बोला है, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। और लास्ट जो लाइन है इसमें कवि बोल रहे हैं, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़े, हट मतलब हमारा जो जिद है, जो हम लोग कभी ठहर के बैठ जाते हैं ना, इससे हमको बात नहीं करना है तो जिद छोड़ना चाहिए। हमको इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको हमारे मन का भी सुनना चाहिए, ऑलवेज दिमाग का नहीं सुनना चाहिए। दिमाग क्या बोलते हैं, नहीं इसके साथ कट्टी हो गया, किसी भी हालत में बात नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए और फिर जिद छोड़कर हमको संयम अपनाना चाहिए। संयम मतलब धैर्य। हम लोग अगर जिद छोड़कर धैर्य रखेंगे तो सब काम हम लोग कर पाएंगे, मातृभूमि पर बलि बलि जाएंगे। तो और क्या करते हैं, अगर हम लोग सब एक साथ मिलजुल कर भाई जैसे रहेंगे तो मातृभूमि के लिए किसी भी हालत में अगर हम लोग को हमारा प्राण त्यागना होता है तो हम एक बात में त्याग सकते हैं, क्योंकि सबके आगे मातृभूमि होता है। और हम लोग भारत में रहते हैं, इसीलिए भारत हमारा मातृभूमि है और मातृभूमि को रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो ये पूरा कविता का जो भावार्थ होता है उसका मैं एक बार फिर आपको रिपीट करती हूँ। कवि इधर बोला है जो सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी किसी बात को लेकर किसी के अंदर झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक साथ रहने के लिए बड़े और छोटे आदमी के अंदर जो भेदभाव होता है उसको भूल जाना चाहिए और अपना मन को सुनना चाहिए। जो बात बीत चुका है, भूतकाल में हो जाने वाला बात लेके आपको वर्तमान या भविष्य काल में सोचना नहीं चाहिए। और अपना जो जिद होता है उसको छोड़कर संयम अपनाना चाहिए। अगर हम लोग संयम अपनाएंगे तो सब काम एक साथ एक मिलजुल कर पाएंगे। और भारत के लिए यही सबसे बड़ा बात होगा कि भारत में रहने वाले सभी आदमी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और अगर किसी भी मौका आए तो सब आदमी भारत के लिए अपना प्राण निछावर कर सकते हैं। यही है ये प्रार्थना कविता का सारांश जो कवि बोल रहे हैं। हमें सुबह उठकर और शाम को जब हम भगवान के सामने पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद मन ही मन भगवान के सामने इसी सब बातें को लेके प्रार्थना और अर्थात प्रेयर करना चाहिए। तो ये है कविता का सारांश। अभी इस कविता में दिए गए जो प्रश्न उत्तर है उस प्रश्न उत्तर को मैं आपको प्रिंट आउट में प्रिंट आउट इसकी भेज दूंगी, आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। लेकिन फिर भी एक बार मैं
ये क्वेश्चन आंसर इधर डिस्कस कर देती हूँ। शायद आपको ये क्वेश्चन आंसर सुनने के बाद मुझे लगता है ये जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है वो समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है, छोटा 1 वर्ड आंसर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है, बीती बातों, इसका क्या मतलब है? बीती बातों, इसका मतलब होता है बातें जो बीत चुकी है, अर्थात जो बातें हो चुकी है, भूतकाल में जो बातें हो चुकी है उसी को बीती बातें बोलता है। हमें कैसे रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए। छोटे बड़े को मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़े को मिलकर देश की उन्नति करना चाहिए। अगर कभी भी हमें देश के लिए कुछ करना हो तो एक साथ मिलकर ही करना चाहिए। हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? हमें अपने देश के लिए बलि बलि जाना चाहिए। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें सद्बुद्धि मांगना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया है। जो कविता मैं आपको पढ़ाई हूँ वो एक बार आप घर में पढ़ के देखो, ये क्वेश्चन आंसर पढ़ के देखो। आशा करती हूँ समझ में आया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।